दोस्तों, बॉलीवुड की किस्मत का सिकंदर कौन? ब्रह्मास्त्र। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी रिलीज होने में भाई 4 दिन बचे हैं, गिनती के 4 दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस में दे रही है ब्रह्मास्त्र दस्तक। ऐसे में फैंस जो हैं वो चाहते हैं कि यार हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपडेट आप लोग मिलते रहें। और कुछ तो बोल रहे थे कि भाई 2-2 घंटे में एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट दो, तो भाई पॉसिबल नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि आपको एक सुबह वीडियो और एक शाम को देते हैं, बाकी छोटे मोटे न्यूज़ तो गाइज आपको मिलते ही रहते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके एडवांस बुकिंग का अपडेटेड कलेक्शन और ये रिपोर्ट होगा हमारा रिपोर्ट नंबर 5। देखो भाई साहब, लास्ट टाइम इस तरीके के रिपोर्ट RRR KGF में हम लोगों ने दिए थे और पुष्पा में भी दोस्तों थोड़े बहुत रिपोर्ट अच्छे आए थे। लेकिन दोस्तों देखो, अगर हम लोग देखें एज आ धरातल, तो भूल भुलैया की एडवांस बुकिंग बॉलीवुड में अब तक की सबसे बेस्ट ओपनिंग कह सकते हैं कि रही है एज आ एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग में 6 करोड़ 50 लाख रुपए की जो उसकी एडवांस बुकिंग हुई थी। लेकिन दोस्तों उसमें एक चीज़ था कि वो ब्लॉक सीट इंक्लूड था उसमें, यानी कि अगर हम लोग एज अ रियल फिगर देखें तो भूल भुलैया का अराउंड 5.5 करोड़ था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, उसने एडवांस बुकिंग ठीक ठाक कमाया। और फिर जो डे 1 के कलेक्शन आए वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की गाइस ताकत ये है, अगर आपकी एडवांस बुकिंग नहीं भी होती, मान के चलो 2-4 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, अगर पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं तो उससे मामला बिल्कुल चेंज हो सकता है और आलम बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर मान के चलो आपकी एडवांस बुकिंग 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ है, लेकिन नेगेटिव रिव्यू के बाद गाइज वो टिकटें भी कई बार कैंसिल हो जाती हैं। तो देखेंगे कि भाई इसकी एडवांस बुकिंग अब तक कितनी हो चुकी है करंट सिनारियो में। बाकी दोस्तों मैं शाम को भी आपको इसका एक अपडेट दूंगा। तो गाइज करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले हम हिंदी के एडवांस बुकिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर वहां पे हिंदी वाले शोज को ट्रमेंडस रिस्पांस मिल रहा है। एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई हो चुकी है हिंदी वाले वर्जन की, तो देखो भाई साहब, मुंबई में करंट सिनेरियो में जो 3D वाला इसका शोज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी अच्छे शोज इसके खुले हैं। अभी तक गाइस सिंगल इसकी नहीं खुला है। भाई मुंबई में इसकी एडवांस बुकिंग जो हुई है, इसमें शोज हैं 398 और 5 हाउसफुल 50 फीलिंग फास्ट। चलो भाई, इस तरीके का हमें यहाँ हिंदी मूवी में दिखाई तो दिया, क्योंकि ऐसी ऑक्यूपेंसी गाइज लाल सिंह चड्ढा की भी नहीं थी। अगर देखा जाए दोस्तों दिल्ली NCR तो 439 शोज खोल दिए गए। 12 यहाँ पे जो ऑलमोस्ट हाउसफुल कह सकते हैं कि थोड़े बहुत ही वो बचे हैं सीट, बाकी फुल हो चुका है। और 69 यानी कि 70 के लगभग भाई साहब फीलिंग फास्ट हैं, जो हाउसफुल कभी भी हो सकते हैं। दोस्तों 15% की ऑक्यूपेंसी है दिल्ली में, मुंबई में है 12% की ऑक्यूपेंसी। ये कम है, ये बात मैं मानूंगा, लेकिन थर्सडे आते आते शोज और खुलेंगे और ऑक्यूपेंसी गाइज और बढ़ेगी। देखो भाई साहब, पुणे में दोस्तों 16% की ऑक्यूपेंसी है, 129 शोज खुले हैं। पुणे में 129 शोज खुले हैं और ये जाता है 300। लिटरली गाइस, लाल सिंह चड्ढा ले लो आप लोग, भूल भुलैया ले लो या फिर जुग जुग जिया ले लो, पुणे में दोस्तों कम से कम बॉलीवुड की मूवी को 300-350 शोज मिलते हैं। तो अभी तो शुरुआती हुई है, 2 हाउसफुल 19 फीलिंग फास्ट। बेंगलुरु में 19% की ऑक्यूपेंसी, 172 शोज में से 14 हाउसफुल 43 फीलिंग फास्ट। हैदराबाद, देखो भाई हैदराबाद में क्या हाल चाल है, 38% की ऑक्यूपेंसी, 139 शोज में 66 हाउसफुल 44 फीलिंग फास्ट। दोस्तों कोलकाता बताना चाहता हूं, 14% की ऑक्यूपेंसी, 148 शोज, 2 हाउसफुल 7 फीलिंग फास्ट। अभी गाइज यहाँ पे मैं आपको कलेक्शन बताना चाहता हूँ हिंदी के कितने हुए, बाकी छोटे शहरों के भी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कितने शोज हैं, कैसी ऑक्यूपेंसी है। देखो भाई, हिंदी की जो एडवांस बुकिंग के गाइस कलेक्शन है वो बहुत तड़कते भड़कते हैं, ज़बरदस्त है। हालांकि रात से अभी हम लोग देखें तो कलेक्शन कोई बहुत ज़्यादा गाइस जंप नहीं लगाया, सिर्फ 50 लाख रुपए का जंप लगा है और 50 से 70-80 लाख रुपए का जंप लगा है। देखो रात के वक्त कोई नहीं करता भाई एडवांस बुकिंग, तो मैंने आपको रात को एडवांस दिया, अभी दे रहा हूँ। तो कलेक्शन दोस्तों एडवांस बुकिंग के अप्रॉक्सीमेटली हिंदी के आप लोग मान सकते हो 3.78 करोड़, जगह 3 करोड़ 78 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जहां अकेले 3D से ही अराउंड 3 करोड़ 5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो गई है। और दोस्तों इस एडवांस बुकिंग ने 80,000 टिकटें बुक हो चुकी है 3D की। जी गाइस, 80,000 से प्लस टिकटें बुक हो गई है। पहले हम लोग साउथ की मूवी देखते थे कि उनकी टिकटें लाखों में बुक होती थी शुरुआत में, लेकिन अभी इस मूवी का भी वही हाल है। अगर गाइस 2D का देखें तो 2D के अभी भी शोज नहीं खुले, आज देखते हैं शाम तक खुल जाए। तो दोस्तों 2D के जो शोज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 3.26 लाख। जी गाइस, 3 लाख के समथिंग आप लोग मान सकते हो कि इसकी एडवांस बुकिंग से 2D वाले शोज के
टिकटें बुक हुई हैं। IMAX 3D से अराउंड आप लोग कह सकते हो 68 लाख के टिकटें बुक हो चुकी हैं, 12,000 तक के टिकटें बुक हो चुकी हैं। ये बिल्कुल अपडेटेड डाटा है। अगर दोस्तों हम आपको अब तक की टोटल एडवांस बुकिंग बताएं कि कितनी हो चुकी है, तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों रात को मैंने शायद आपको बताया था कि 3 करोड़ 50 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, लेकिन इस वक्त के आंकड़े अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ 88 लाख रुपए, लगभग अराउंड 4 करोड़ लोग मान सकते हो कि 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। 3.88 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग दोस्तों हो चुकी है। और अगर मैं दोस्तों इंक्लूड कर लूँ ब्लॉक सीट्स, जो ब्लॉक सीट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से तो भाई जो आंकड़े हैं वो 5.5 करोड़ पहुंच चुके हैं, 5.50 करोड़। लेकिन नहीं, हम तो रियल जो होते हैं गाइस, जो एक्चुअल में लोगों ने बुक किए हैं उसके हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग राशन पानी लेके कमेंट करेंगे कि ब्लॉक सीट क्यों बताया, ब्लॉक सीट क्यों बताया। क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखा होगा गाइस आपने कि एडवांस बुकिंग खुलते ही कुछ लाइन बिल्कुल ही फुल हो जाती हैं, तो वो ये लोग किसी तरीके से वो रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। अब किस वजह से रखते हैं नहीं पता, लेकिन दोस्तों वो टिकटें नहीं होती। तो कहीं ना कहीं 5 करोड़ 50 लाख रुपए अगर हम ब्लॉक सीट्स को इंक्लूड कर लें ऐसे, तो अराउंड 4 करोड़ आप लोग मान सकते हो कि एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अभी देखो भाई साहब, एडवांस बुकिंग में किस किस का क्या क्या हिसाब किताब था, तो अभी भी स्टिल नंबर 1 भूल भुलैया है, 6 करोड़ 55 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों लाल सिंह चड्ढा, 5 करोड़ 52 लाख रुपए। जुग जुग जियो 5 करोड़ 40 लाख रुपए। सम्राट पृथ्वीराज 4 करोड़ 65 लाख रुपए। शमशेरा 4 करोड़ 57 लाख रुपए। रक्षाबंधन 4 करोड़ 9 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं शमशेरा, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, जुग जुग जियो का एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड जल्द टूटने वाला है। अभी दोस्तों देखते हैं कि छोटे छोटे शहरों में क्या हिसाब किताब है। तो भाई साहब देखो, चेन्नई में और अहमदाबाद में अगर मैं आपको बताऊं, तो चेन्नई में इसकी एडवांस बुकिंग भाई साहब 54 की ऑक्यूपेंसी चल रही है। 33 शोज में 16 हाउसफुल, 8 फीलिंग फास्ट। अहमदाबाद में 72 शोज में से गाइस 7 फीलिंग फास्ट है, 13% की ऑक्यूपेंसी। सिर्फ 72 शोज खुले हैं अहमदाबाद में। गुजरात विनिंग स्टेट है हिंदी मूवियों के लिए। अभी यहाँ पे 300 शोज खुलेंगे लिटरली गाइज। अगर हम लोग 5,000 स्क्रीन की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो अभी 3,000 स्क्रीन भी नहीं खुले अच्छे से अगर हम लोग देखें। सूरत में दोस्तों 54 शोज खोल दिए गए हैं। जयपुर में 74, 13% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ में 61 शोज खोल दिए गए हैं। भोपाल में 29, लखनऊ में 62, 12% की ऑक्यूपेंसी। अगर कानपुर की बात की जाए 27 यहाँ शोज खोले हैं, 12% की ऑक्यूपेंसी। नागपुर में 30 गाइज यहाँ शोज खोले गए हैं, 13% की ऑक्यूपेंसी। वडोदरा में 83 शोज खोले गए हैं, 6% की ऑक्यूपेंसी। लुधियाना में 31 शोज खोले गए हैं, 5% की ऑक्यूपेंसी। आगरा में 20 शोज खोले गए हैं, 8% की ऑक्यूपेंसी। नासिक में 21 शोज खोले गए हैं, 13% की ऑक्यूपेंसी। वाराणसी में 10 शोज खोले गए हैं, 17% की ऑक्यूपेंसी। राजकोट में 10 शोज खोले गए हैं, 13% की ऑक्यूपेंसी। जमशेदपुर में 5 शोज खोले गए हैं, 27% की ऑक्यूपेंसी। प्रयागराज में 9 शोज खोले गए हैं, 4 हाउसफुल, 1 फीलिंग फास्ट, 35% की ऑक्यूपेंसी। इंदौर में 35 शोज, रायपुर में 38, भुवनेश्वर में 23% की ऑक्यूपेंसी, 20 शोज में से गाइस 1 फीलिंग फास्ट है। औरंगाबाद में 28% की ऑक्यूपेंसी। तो गाइस इस तरीके के बहुत से शहर हैं जहां इसकी ऑक्यूपेंसी खुल चुकी है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं खुली। गुवाहाटी में 37% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, तो इस तरीके का हाल है। पटना में 58% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। गांधीनगर में 6% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, 20 शो है। तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। अराउंड 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग आप लोग कह सकते हो कि जो एक्चुअल में जो टिकटें बुक हुई हैं वो हुई हैं। अगर हम लोग इंक्लूडिंग कर लें यहाँ पे ब्लॉक सीट्स, तो 5.5 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि सम्राट पृथ्वीराज, जुग जुग जियो, या फिर आप लोग कह सकते हो कि शमशेरा, रक्षाबंधन, इन सब का रिकॉर्ड टूट चुका है। अभी गाइज आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये मूवी कमा कितना सकती है। देखो भाई, मेरे हिसाब से अब तक की एडवांस बुकिंग मंडे की मैंने सेट की थी अराउंड 8 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों उस तरीके का नहीं हुआ है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि समय आते ही ये कहां तक पहुंचता है। 10 करोड़ तो दोस्तों इसकी एडवांस बुकिंग जानी ही चाहिए। अगर 10-12 करोड़ इसकी एडवांस बुकिंग जाती है, तो कहीं जाके ये 25 करोड़ रुपए का नेट में कलेक्शन करती है, जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि भाई साहब अगर आप हिंदी में इतना नहीं कमाओगे तो कैसे बात बनेगी, बजट बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों कह सकते हैं कि रिव्यू के बाद मामले बदल सकते हैं। मॉर्निंग में रिव्यू आते हैं, उसके बाद आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के शोज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्या होता है मामला। कहीं ना कहीं 25 करोड़ तो दोस्तों इसकी डे 1 की कमाई होनी ही चाहिए, करो या मरो। वहीं वर्ल्ड वाइड में तो अकेले 10-15 करोड़ रुपए आ सकते हैं, तो अराउंड 40 करोड़ तो हो सकती है भाई डे 1 की कमाई। लेकिन मेरा मानना है कि 50 करोड़ हो। आप अपनी राय कमेंट में दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।